Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about what is the difference between the synchronized and asynchronization transmission. बेसिकली ये कंसेप्ट है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, क्या होता है देखते हैं हम। सो बेसिकली कहते हैं जैसे ही कंप्यूटर वर्ड में हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो हाउ कम्युनिकेट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर में अपना डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो मतलब कौन क्या होता है, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ठीक है। सो टू कॉमन मेथड है इसके लिए, एक तो होता है सिंक्रोनाइज, एक होता है एज सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन, ठीक है। सो वही हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। सो हेयर पहले हम देखते हैं कि जो सिंक्रोनाइज है वो क्या होता है, ठीक है। सो क्या कहते हैं जो सिंक्रोनाइज डाटा होता है, डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रेम। ब्लॉक्स और फ्रेम की फॉर्म में क्या होता है, हमारा डाटा होता है। ये क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स टाइप होता है। फुल ड्यूप्लेक्स टाइप का क्या मतलब होता है, सेंडर सेंड करता है, रिसीव एक ही टाइम पे डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव मतलब वन टाइम पे साइमल्टेनियस क्या होता है, डाटा रिसीव भी होता है और डाटा सेंड भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डाटा सेंडर एंड रिसीवर में डाटा मतलब जो ट्रांसमिशन का मोड हम यूज करते हैं फुल ड्यूप्लेक्स, उसमें क्या होता है जो डाटा होना चाहिए वो सिंक्रोनाइजेशन होना कंपल्सरी है। क्या मतलब है कि सिंक्रोनाइज का मतलब भी क्या होता है कि उसमें कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, डाटा कंटिन्यू सेंड होना चाहिए, ठीक है। इट इज मोर एफिशिएंट होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। किसके लिए, इसमें हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनाइजेशन जो इसके अलावा जो इसके ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, जैसे चैट रूम हो गई जहाँ टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं या वीडियो होते हैं तो लगातार डाटा मतलब एक ही टाइम पे डाटा जाता रहता है ना। यहाँ पे देखो सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, कंटिन्यू फॉर्म में डाटा का क्या है, फ्लो है, मतलब कुछ भी गैप नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है एसिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन, ये किस फॉर्म में होता है, वो तो होते हैं ब्लॉक के फॉर्म में, आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉक है, फ्रेम है ना। तो ये किसकी फॉर्म में होता है, जहाँ ये बाइट और करैक्टर की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता तो ये भी है कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं, बट एक ही टाइम पे या तो ये सेंड करेगा या रिसीवर रिसीव करेगा, मतलब दोनों टाइम एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। बिट की फॉर्म में होता है तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टार्ट बिट ऐड करते हैं और स्टॉप बिट ऐड करते हैं। एसिंक्रोनाइजेशन में आप सिंपल देख रहे हो कि फ्रेम है जहाँ पे कोई स्टॉप बिट नहीं है, कोई स्टार्ट बिट नहीं है, बट इन केस ऑफ एसिंक्रोनाइजेशन आप देख सकते हो कि इसमें स्टार्ट और स्टॉप की बिट होती है। क्या होती है, एग्जांपल जैसे हम मेल सेंड करते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे रिसीव होती है, ठीक है, लेटर वगैरह या फॉर्म्स वगैरह आप यूज करते हो। फ्लो ऑफ डाटा क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये भी डाटा जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। देखो डाटा बिल्कुल साथ में जा रहा है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में। एसिंक्रोनाइजेशन में हियर यू कैन सी द गैप, यहाँ पे क्या गैप दिख रहा है। और इसमें क्या चीज़ है, स्टॉप बिट है ये वाली, ये स्टार्ट बिट है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इसमें लगी होती है, ठीक है, एसिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन में। सो इसके प्रॉपर से डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, मतलब सेमेस्टर वाइज या थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्लॉक की फॉर्म में, इसमें बाइट की फॉर्म में। इसमें डाटा फास्ट है क्योंकि कंटिन्यू हो जाता है, इसमें डाटा स्लो है क्योंकि गैप आता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है, मतलब डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या होता है, द टाइम इंटरवल ऑफ
ट्रांसमिशन यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कितना टाइम पीरियड का इंटरवल होएगा, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं होता, रैंडमली चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। यूजर वहां पे वेट करता है टिल द ट्रांसमिशन इज कंप्लीट, ठीक है, वेट करता है रिस्पॉन्स के आने के पहले। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई वेट नहीं करता, लगातार डाटा क्या है सेंड होता रहता है, इसमें कोई गैप नहीं होता, मैंने ये पहले बता रही है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये डाटा एफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि कोई सिस्टमेटिक वे है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे डाटा क्या होता है, एम्प्टी होता है। यहाँ पे कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बिट नहीं होती, बट एसिंक्रोनाइजेशन में स्टार्ट एंड स्टॉप की बिट होती है, ठीक है। बस आप इतना कर सकते हो, यहाँ पे एरर डिटेक्ट कर सकते हैं इन रियल टाइम। यहाँ पे एरर डिटेक्ट होती है व्हेन द डाटा इज रिसीव, जैसे ही डाटा रिसीव होता है तब होती है, ठीक है। यहाँ पे लो होती है लेटेंसी, यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप टेलीफोन पे बात करते हो, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक ही टाइम पे सेंडर सेंड कर सकता है या रिसीवर सेंड कर सकता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं यहाँ पे, कुछ भी बेफालतू की बातें नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।